हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के बीए ऑनर्स एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम जो है सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, एंट्रेंस क्वेश्चंस पेपर के बारे में कौन सी बुक आपको परचेज करनी है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फिर उसके बाद हम डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश एंड 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम अमंगस्ट, यहाँ पर जो है मेंशन है। तो यानी अगर आपके 50% मार्क्स हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप बीए ऑनर्स के लिए जो है एलिजिबल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। एज लिमिट के लिए आपकी एज जो है 24 ईयर्स 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देने की सोच रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसमें आपसे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के, इंडो इस्लामिक 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 40 मार्क्स और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स की। तो ये तो आपका सिलेबस है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिटेल सिलेबस, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, इंडो इस्लामिक में आपको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस में आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए हम जो है एएमयू के सिलेबस चेक करते हैं। तो ये रहा हमारे पास बीए ऑनर्स आर्ट्स सोशल साइंस का जो है सिलेबस। अब चलिए देखते हैं एक एक करके आपको पढ़ना किस टॉपिक पे क्या क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन है, कॉम्प्रहेंशन ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर, ग्रामर्स एंड यूसेज, वोकैबुलरी में आपको दे रखा है वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए दे रखे हैं। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश में आपको कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए। अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिससे आप इजीली कवर कर पाएँ, तो बेस्ट वैसे तो आप अरिहंत और ल्यूसेंट की, अरिहंत की आप एसपी बख्शी जी की बुक ले सकते हैं, पर बेस्ट मैं आपको कहूँगा एसएससी इंग्लिश की। एसएससी इंग्लिश की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की बुक ले लीजिए, उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपसे प्रिपरेशन ईजिली हो जाएगा। अगर आप उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कर पा रहे हैं तो ईजिली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। बाकी आप अरिहंत और लुसेंट की बुक भी परचेज कर सकते हैं। आगे अभी हम जो है सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपको कवर करना है। सेकंड बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। अपलोड है और अपलोड होता रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। चाहे हम जामिया की बात करें, चाहे हम बीएचयू की, एएमयू की, तो आपको कंटेंट चैनल पे मिल जाएगा। अब जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं तो लगभग आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े ही होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस आपके पास होगा तो आपने अच्छे से जो है उसमें सारा पढ़ा होगा। हिस्ट्री आपके पास होगी, जियोग्राफी बहुत कम बच्चों के पास हो सकती है, तो जियोग्राफी ज़रूरी नहीं है कि जियोग्राफी सबके पास हो, साइकोलॉजी सबके पास हो। तो इसमें से कुछ सब्जेक्ट तो आपके पास होंगे, तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं आपको उस पर अभी ज़्यादा वर्क नहीं करना है स्टार्टिंग में, आपको उस पर वर्क करना है लास्ट में। अभी आपको उस पर वर्क नहीं करना है क्योंकि अभी आपको सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप वो टॉपिक फटाफट देख लीजिए जो आपको नहीं आते हैं, और जो आपको आते हैं उसको तो आपको फटाफट कवर करना है, कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में कैसे कैसे बात करके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन छोटा सा, इतने सारे आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पता होना चाहिए। तो वो तो सारा आपको पढ़ना नहीं, सिर्फ आपको उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे कि चैनल्स पे ही वीडियोस अपलोड है उस तरीके का कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। आपको डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आपका पहला काम है एंट्रेंस टेस्ट निकालना। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस के लिए बेस्ट रहेगा आप ल्यूसेंट की बुक परचेज कीजिए और उसको अच्छे से कवर कीजिए।
ल्यूसेंट की बुक परचेज कीजिए और उसको अच्छे से कवर कीजिए, बेस्ट आपके लिए रहेगा। और करंट अफेयर्स के लिए तो आप कोई भी एक मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पणा मैगजीन या फिर कोई भी मंथली मैगजीन्स करंट अफेयर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपको कुछ खास अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको जस्ट उतना कवर कर लेना। बहुत बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मेंशन है वर्बल रीजनिंग, वर्बल एनालॉजी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, आप देखेंगे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और ये सारे बेसिक क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको चैनल पे कराई हुई है, तो आप जस्ट वो वीडियोस भी देख लेंगे तो सफिशिएंट होगा आपके लिए। रीजनिंग में आपको अलग से कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसी टाइप के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। रीजनिंग के लिए इतना मैं आपको नहीं कहूँगा बुक परचेज कीजिए, फिर भी आप अगर बुक परचेज करना चाहें तो आप RS अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं टॉपिक्स करने के लिए। और लास्ट हमारा आता है ये इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। इसके लिए अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट बुक अगर हम बात करें तो नाज गाइड, सबसे बेस्ट बुक। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि आपको अगर सेपरेट सेपरेट बुक परचेज करनी है तो आपको एक नाज गाइड तो आपको ज़रूर लेनी है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक नाज गाइड तो लेनी है और एक दी कॉन्सेप्टम ये भी ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अगर आप ये 2 बुक से कवर कर लेंगे अपना तो आपका काफ़ी हद तक सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 टॉपिक्स हैं, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस है और इंडो इस्लामिक कल्चर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 एरियाज में आपका एंट्रेंस टेस्ट डिवाइड है। अब ऐसा तो है नहीं कोर्स की कट ऑफ 100% जाती है। कोर्स की कट ऑफ नॉर्मली अगर हम बात करें 40, 50, 60 यानी 40 to 60 रेंज, इतनी ही रेंज रहने वाली है। इससे ज़्यादा मार्क्स की रेंज रहने वाली नहीं है। तो अगर आप इसमें से अगर हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग आप इजीली कवर कर सकते हैं, ये बेसिक्स है। तो यहाँ से तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर लेंगे। अगर मान लीजिए कई बच्चों की इंग्लिश वीक होती है तो आप अगर एक टॉपिक छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक टॉपिक नहीं भी करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 3 टॉपिक बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप एक आध टॉपिक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट जो है 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने आपको सिलेक्शन होने के लिए, आपको एक लिमिटेड मार्क्स लाने हैं। तो आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए 60 प्लस का, आपको टारगेट लेके चलना है। कट ऑफ इससे कम ही जाती है पर आप एक 60 प्लस का टारगेट लेके चलिए बस। इससे ज़्यादा आपको टारगेट भी लेके नहीं चलना। ऐसे नहीं सोचना कि बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, या फिर नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट में बच्चों अगर हम बात करें सिलेक्शन 45, 50 आप इतने अराउंड भी लाएंगे तो आपके पूरे पूरे चांसेस सिलेक्शंस के हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से 3 बेस्ट चूज करना है अपना। आपका क्या स्ट्रांग वैल्यू है कि आप जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स अच्छे से कर पा रहे हैं। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आप एक बार ज़रूर कीजिएगा, बहुत बच्चे करते नहीं हैं। अगर आप करेंगे तो यह आपको सबसे आसान लगेगी। और इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें से आप किसी भी 3, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे वर्क कीजिए और इंडो इस्लामिक कल्चर, तो आपको फिर 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। रीजनिंग मैंने आपको बता दिया बहुत आसान है, तो आपको इसमें से कोई भी अपने 3 एरिया चूज करने। एक को आप थोड़ा सा पढ़ें, आप सारा, ऐसा नहीं है कि आप कोई पार्ट पूरा ही छोड़ दें, नहीं, आपको पढ़ना सारा है, लेकिन हाँ आप एक पार्ट को थोड़ा सा साइड रख के उसको साइड रख सकते हैं कि नहीं इससे थोड़ा कम पढ़े तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और प्रिपरेशंस के लिए आपको चैनल पे कंटेंट मिल जाएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। जनरल अवेयरनेस को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर सारा अपलोड होता रहती है वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर भी कोई प्रिपरेशन में आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।